सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, ब्रह्म कार्य और कारण से सर्वथा परे है सत्व, रज और तम, और ये तीनों गुण उसमें हैं ही नहीं। मन और वाणी से संकेत रूप भी उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर समस्त श्रुतियों का विषय गुण ही है। वे जिस विषय का वर्णन करती है उसके गुण, जाति, क्रिया अथवा रूढ़ी का ही निर्देश करती है। ऐसी स्थिति में श्रुतियां निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किस प्रकार करती हैं, क्योंकि निर्गुण वस्तु का स्वरूप तो उनकी पहुँच के परे है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान सर्वशक्तिमान और गुणों के निधान हैं। श्रुतियाँ स्पष्ट सगुण का ही निरूपण करती हैं, परंतु विचार करने पर उनका तात्पर्य निर्गुण ही निकलता है। विचार करने के लिए भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की सृष्टि की है। इनके द्वारा वे स्वेच्छा से अर्थ, धर्म, काम अथवा मोक्ष का अर्जन कर सकते हैं। प्राणों के द्वारा जीवन धारण, श्रवण आदि इंद्रियों के द्वारा महावाक्य आदि का श्रवण, मन के द्वारा मनन और बुद्धि के द्वारा निश्चय करने पर श्रुतियों की तात्पर्य निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता है। इसलिए श्रुतियां सगुण का प्रतिपादन करने पर भी वस्तुत निर्गुण परक है। ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली उपनिषद का यही स्वरूप है। इसे पूर्वजों के भी पूर्वज सनकादि ऋषियों ने आत्म निश्चय के द्वारा धारण किया है। जो भी मनुष्य इसे श्रद्धा पूर्वक धारण करता है वे बंधन के कारण समस्त उपाधियों, अनात्म भावों से मुक्त होकर अपने परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक गाथा सुनाता हूँ। उस गाथा के साथ स्वयं भगवान नारायण का संबंध है। वह गाथा देव ऋषि नारद और ऋषि श्रेष्ठ नारायण का संवाद है। एक समय की बात है, भगवान के प्यारे भक्त देव ऋषि नारद जी विभिन्न लोकों में विचरण करते हुए सनातन ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बद्रिकाश्रम गए। भगवान नारायण मनुष्यों के अवधेय लौकिक कल्याण और परम निरेश्रेष्ठ भगवत स्वरूप अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस भारत वर्ष में कल्प के प्रारंभ से ही धर्म, ज्ञान और संयम के साथ महान तपस्या कर रहे हैं। परीक्षित, एक दिन वे कलाप ग्रामवासी सिद्ध ऋषियों के बीच में बैठे हुए थे। उस समय नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यही प्रश्न पूछा जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। भगवान नारायण ने ऋषियों की उस बड़ी सभा में नारद जी को उनके प्रश्नों का उत्तर दिया और यह कथा सुनाई जो पूर्वकालीन जन लोक निवासियों में परस्पर वेदों के तात्पर्य और ब्रह्म के स्वरूप के संबंध में विचार करते समय कही गई थी। भगवान नारायण ने कहा, नारद जी, प्राचीन काल की बात है। एक बार जनलोक में वहाँ रहने वाले ब्रह्मा के मानस पुत्र नैष्टिक ब्रह्मचारी सनक, सनंदन, सनातन आदि परम ऋषियों का ब्रह्म सत्र, ब्रह्म विषयक विचार या प्रवचन हुआ था। उस समय तो मेरी श्वेत द्वीपाधिपति अनिरुद्ध का मूर्ति का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप चले गए थे। उस समय वहाँ उस ब्रह्म के संबंध में बड़ी ही सुंदर चर्चा हुई थी, जिसके विषय में श्रुतियां भी मौन धारण कर लेती हैं। स्पष्ट वर्णन ना करके तात्पर्य रूप से लक्षित कराती हुई उसी में सो जाती हैं। उस ब्रह्म सत्र में यही प्रश्न उपस्थित किया गया था जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये चारों भाई शास्त्रीय ज्ञान, तपस्या और शील स्वभाव में समान हैं। उन लोगों की दृष्टि में शत्रु, मित्र और उदासीन एक से हैं। फिर भी उन्होंने अपने में से सनंदन को तो वक्ता बना दिया और शेष भाई सुनने के इच्छुक बनकर बैठ गए। सनंदन ने कहा, जिस प्रकार प्रातः काल होने पर सोते हुए सम्राट को जगाने के लिए अनुजीवी बंदीजन उनके पास आते हैं और सम्राट के पराक्रम तथा सुयश का गान करके उसे जगाते हैं, वैसे ही जब परमात्मा अपने बनाए हुए संपूर्ण जगत को अपने में लीन करके अपनी शक्तियों के सहित सोए रहते हैं, तब प्रलय के अंत में श्रुतियाँ उनका प्रतिपादन करने वाले वचनों से उन्हें इस प्रकार जगाती हैं।